ईरान के आसमान में इस वक्त आग बरस रही है। मिसाइलें एक दूसरे का वजूद मिटाने पर तुली हैं। अमेरिका अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है, रूस अपनी बिसात बिछा रहा है और चीन कोने में बैठकर इस तबाही का तमाशा देख रहा है। दुनिया को लग रहा था कि भारत सिर्फ शांति की अपील करेगा और चुपचाप बैठकर तमाशा देखेगा। लेकिन नई दिल्ली के गलियारों और डीआरडीओ की लैब में कुछ ऐसा पक रहा था जिसकी खबर जब दुनिया को लगी तो बड़े बड़े देशों के पसीने छूट गए। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी इस भयानक जंग के बीच भारत ने चुपचाप अपना वो ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है जो दुश्मन की मिसाइलों को आसमान में ही कबाड़ बना देगा। दुनिया अब तक रूस के S-400 के गुण गाती थी, लेकिन भारत ने 2026 की शुरुआत होते होते प्रोजेक्ट कुशा का वो फाइनल ट्रायल पूरा कर लिया है जिसने पेंटागन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। सबको लग रहा था कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा दूसरों के भरोसे रहेगा, लेकिन इस बार पासा पलट चुका है। भारत ने डिफेंस की दुनिया में वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसे ERADS यानी एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम कहा जा रहा है। ये सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम नहीं है, बल्कि भारत के चारों तरफ एक ऐसा अदृश्य सुरक्षा कवच है जिसे भेदना नामुमकिन है। ईरान की जंग में जिस तरह मिसाइलों की बारिश हुई उसने भारत को सचेत कर दिया था और अब जवाब तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये देसी S-400 वाकई रूस के सिस्टम से ज्यादा घातक हैं? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि चीन के जासूसी सैटेलाइट्स भी इस प्रोजेक्ट की भनक नहीं पा सके? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं भारत के इस नए महाबली की पूरी कहानी। आज की तारीख में अगर आप ग्लोबल मैप को देखें तो हर तरफ बारूद की गंध है। ईरान अपनी मिसाइलों का जखीरा खोल चुका है तो इजराइल का आयरन डोम उन्हें रोकने के लिए दिन रात जाग रहा है। लेकिन इस पूरी जंग ने एक सबक दिया है। अगर आपके पास खुद का बनाया हुआ सॉलिड डिफेंस सिस्टम नहीं है तो आप कभी भी घुटनों पर आ सकते हैं। भारत ने इसी सबक को गांठ बांध लिया। प्रोजेक्ट कुशा के तहत भारत ने जो सिस्टम तैयार किया है उसकी रेंज 350 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यानी दुश्मन का फाइटर जेट या क्रूज मिसाइल भारतीय सीमा में कदम रखने के बारे में सोचेगी भी तो उसे ये पता भी नहीं चलेगा कि वो कब राख के ढेर में बदल गई। अब जरा इस सिस्टम की गहराई को समझिए। इसे सिर्फ देसी S-400 कहना गलत होगा क्योंकि ये उससे कहीं ज्यादा एडवांस है। प्रोजेक्ट कुशा के तहत डीआरडीओ ने एक 3 लेयर सुरक्षा घेरा तैयार किया है। इसमें 3 अलग अलग तरह की मिसाइलें हैं। पहली मिसाइल की रेंज करीब 150 किलोमीटर है, दूसरी 250 किलोमीटर और तीसरी वो महाबली है जो 350 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी मिट्टी में मिला देगी। लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह सिस्टम चीन के स्टील्थ फाइटर्स को पकड़ पाएगा? तो जवाब है हाँ। 2026 के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक इस सिस्टम के रडार इतने पावरफुल हैं कि ये आसमान में उड़ने वाली एक छोटी सी चिड़िया के बराबर की हरकत को भी ट्रैक कर सकते हैं। चीन अक्सर अपने J-20 स्टील्थ फाइटर जेट्स की शेख ही बघाड़ता है। उसे लगता है कि वो रडार की नजरों से बचकर भारत की सीमा में घुस जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट कुशा के एक्टिव होते ही चीन का ये गुरूर चकनाचूर होने वाला है। डीआरडीओ ने इसमें ऐसे रडार लगाए हैं जो लो रडार क्रॉस सेक्शन वाली चीजों को भी आसानी से पकड़ लेते हैं। मतलब साफ है, दुश्मन चाहे कितना भी छिपकर आए, भारत का ये कवच उसे ढूंढकर उसका काम तमाम कर देगा। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह मेड इन इंडिया है। इसका मतलब है कि युद्ध के समय हमें रूस या किसी और देश की तरफ स्पेयर पार्ट्स के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अक्सर चर्चा होती है कि इजराइल का आयरन डोम दुनिया में सबसे बेस्ट है, लेकिन सच ये है कि आयरन डोम सिर्फ छोटी दूरी की मिसाइलों और रॉकेट को रोकने के लिए बना है। भारत की जरूरतें बहुत बड़ी हैं। हमें पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों से निपटना है जिनके पास लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इसीलिए प्रोजेक्ट कुशा को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये एक साथ सैकड़ों खतरों को भांप सके। ये सिस्टम एक ही समय में कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और अलग अलग दिशाओं से आ रहे हमलों को नाकाम कर सकता है। ये एक ऐसा मल्टी लेयर इंटरसेप्टर है जो भारत के आसमान को अभेद्य बना देता है। कल्पना कीजिए कि एक साथ 50 मिसाइलें भारत की तरफ दागी जाती हैं। आमतौर पर कोई भी देश घबरा जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट कुशा का ऑटोमेटेड सिस्टम पलक झपकते ही एक्टिव हो जाएगा। इसके रडार फौरन उनकी स्पीड, एंगल और टारगेट को कैलकुलेट करेंगे और कंप्यूटर खुद तय करेगा कि कौन सी मिसाइल को पहले गिराना है। ये सब कुछ चंद सेकंड्स के अंदर होगा। 2026 के ट्रायल्स में देखा गया है कि इसकी सफलता की दर 90% से भी ज्यादा रही है।
ये आंकड़ा दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए एक सपने जैसा है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के पीछे की मेहनत और संघर्ष की कहानी भी कम रोमांचक नहीं है। सालों तक भारत ने रूस के S-400 का इंतजार किया। हमें वो सिस्टम मिला भी, लेकिन यूक्रेन और रूस की जंग की वजह से उसकी डिलीवरी में देरी होने लगी। भारत समझ गया कि अगर हमें सुपर पावर बनना है तो हमें किसी के भरोसे नहीं रहना होगा। DRDO के वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर दिया। प्रोजेक्ट कुशा को पहले सीक्रेट रखा गया था, लेकिन जैसे ही इसके प्रोटोटाइप ने अपनी ताकत दिखाई, दुनिया दंग रह गई। ये भारत की आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा सबूत है। अब बात करते हैं इसके किल जोन की। प्रोजेक्ट कुशा का रडार सिस्टम 700 से 800 किलोमीटर दूर तक की हलचल देख सकता है। यानी अगर बीजिंग से कोई मिसाइल भारत की तरफ रुख करती है तो हमारे कंट्रोल रूम में अलार्म बज जाएगा। जब वो मिसाइल 350 किलोमीटर के दायरे में आएगी तो भारत की इंटरसेप्टर मिसाइल उसे नमस्ते कहने के लिए निकल पड़ेगी। ये मिसाइलें हिट टू किल टेक्नोलॉजी पर काम करती हैं। मतलब ये सिर्फ पास जाकर फटती नहीं है, बल्कि सीधे दुश्मन की मिसाइल से टकराकर उसके परखच्चे उड़ा देती हैं। इसमें लगे इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर्स इतने एडवांस हैं कि इन्हें जाम करना नामुमकिन है। अक्सर युद्ध में दुश्मन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल करके रडार को अंधा कर देता है, लेकिन प्रोजेक्ट कुशा में फ्रीक्वेंसी होपिंग जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। दुश्मन चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो भारत के इस रडार को कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। ये 2026 का नया भारत है, जो अब सिर्फ डिफेंस नहीं कर रहा, बल्कि दुश्मन के दिमाग से खेल रहा है। इस सिस्टम की एक और बड़ी खासियत इसका मोबाइल होना है। ये किसी एक जगह पर फिक्स नहीं रहता। इसे ट्रकों पर लाद कर कहीं भी ले जाया जा सकता है। आज ये लद्दाख की पहाड़ियों पर तैनात है तो कल ये राजस्थान के रेगिस्तान में हो सकता है। इसकी वजह से दुश्मन कभी भी ये अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि भारत का सुरक्षा घेरा कहां पर सबसे ज्यादा मजबूत है। ये प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम भारत को एक जबरदस्त सामरिक बढ़त देता है। ईरान और इजराइल की जंग ने यह भी दिखाया है कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम कितना महंगा होता है। रूस का S-400 अरबों डॉलर का है, लेकिन भारत का प्रोजेक्ट कुशा उसकी तुलना में काफी किफायती है। हमने कम खर्च में ज्यादा घातक हथियार तैयार किया है। ये भारत की इंजीनियरिंग का करिश्मा है। आने वाले समय में भारत सिर्फ अपनी सुरक्षा ही नहीं करेगा, बल्कि मित्र देशों को ये सिस्टम एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। सोचिए, जब दुनिया भारत का बना हुआ मिसाइल कवच खरीदेगी तो भारत का डंका पूरी दुनिया में कैसे बजेगा। लेकिन क्या ये सब इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। पश्चिमी देशों ने हमेशा कोशिश की कि भारत उनके हथियारों का खरीदार बना रहे। जब भारत ने अपना खुद का सिस्टम बनाना शुरू किया तो कई तरह के प्रतिबंधों और तकनीकी अड़चनों की धमकियां दी गईं। लेकिन भारत की लीडरशिप ने साफ कर दिया कि देश की सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। प्रोजेक्ट कुशा का ट्रायल पास होना उन सभी आलोचकों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो कहते थे कि भारत कभी अपनी मिसाइल शील्ड नहीं बना पाएगा। अब एक नजर डालते हैं चीन की तरफ। चीन ने अपनी सीमा पर बड़ी संख्या में मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। वो अक्सर धौंस दिखाता है, लेकिन प्रोजेक्ट कुशा के आने के बाद चीन का रॉकेट फोर्स अब बेकार साबित होने वाला है। भारत ने अपने इस सिस्टम को खास तौर पर तिब्बत के पठार की ऊंचाई वाले इलाकों को ध्यान में रखकर बनाया है। वहां की कम ऑक्सीजन और कड़ाके की ठंड में भी ये सिस्टम पूरी सटीकता से काम करता है। ये भारतीय सेना के आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या ये सिस्टम पाकिस्तान के पास मौजूद चीनी मिसाइलों का मुकाबला कर पाएगा। सच तो ये है कि पाकिस्तान की मिसाइलें प्रोजेक्ट कुशा के सामने खिलौने जैसी हैं। चाहे वो शाहीन हो या बाबर, भारत का ये कवच उन्हें हवा में ही धुएं के गुब्बारे की तरह उड़ा देगा। ये सिस्टम न केवल मिसाइलों को रोकता है, बल्कि दुश्मन के अवेक्स विमानों और बड़े ड्रोन्स को भी निशाना बना सकता है। यानी दुश्मन का आसमान की आंख भी अब सुरक्षित नहीं है। भारत का ये कदम सिर्फ मिलिट्री की ताकत नहीं है, ये देश की अर्थव्यवस्था और मान सम्मान की भी बात है। 2026 तक भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका है। टाटा, L&T और रिलायंस जैसी भारतीय कंपनियां DRDO के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट के अलग अलग हिस्से बना रही हैं। इससे हजारों लोगों को रोजगार मिला है और भारत का पैसा भारत के ही काम आ रहा है। ये असली मेक इन इंडिया की जीत है। ईरान की जंग में हमने देखा कि कैसे मिसाइलें रिहायशी इलाकों में गिरी और भारी तबाही मचाई। भारत कभी नहीं चाहेगा कि उसके नागरिकों पर ऐसा कोई खतरा आए। इसीलिए प्रोजेक्ट कुशा को देश के बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु की सुरक्षा के लिए सबसे पहले तैनात किया जाएगा। ये शहर अब पूरी तरह से सुरक्षित होंगे किसी भी हवाई हमले से।
भारत का हर नागरिक अब चैन की नींद सो सकता है क्योंकि सरहद पर कुशा तैनात है। तकनीकी भाषा में कहें तो ये एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का हिस्सा है। ये सिस्टम भारतीय वायुसेना के नेटवर्कों से जुड़ा रहता है। इसे सैटेलाइट से रियल टाइम डेटा मिलता है। अगर कोई संदिग्ध हरकत होती है तो ये सिस्टम खुद ब खुद अलर्ट मोड पर आ जाता है। इसमें इंसान की गलती की गुंजाइश न के बराबर है। ये एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, जो खतरों को प्रायोरिटी के हिसाब से सॉर्ट करता है। जैसे जैसे 2026 आगे बढ़ रहा है, भारत अपनी इस ताकत को और ज्यादा धार दे रहा है। आने वाले समय में प्रोजेक्ट कुशा में हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने की क्षमता भी जोड़ी जाएगी। अभी दुनिया में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को 100% रोक सके, लेकिन भारत उस दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये भारत को दुनिया के उन चुनिंदा 4 से 5 देशों की लिस्ट में शामिल कर देता है जिनके पास अपनी मिसाइल डिफेंस शील्ड है।